नमस्कार, उड़ान टॉक में आपका स्वागत है। आज अक्षत की जो पहली रात बीती है जेल में, इसके लिए बहुत ही दर्द भरा कहानी है ये, क्योंकि अक्षत पूरी रात सो नहीं पाया है और पुलिस की निगरानी में तो रहता ही है, साथ में डॉक्टर की निगरानी में भी रहा है, क्योंकि अक्षत ना खाना खा रहा था, पूरी रात बरबरा रहा था। दूसरी तरफ अक्षत की जो जांच चल रही है वो चारों तरफ से चल रही है, क्योंकि अक्षत जो पिता को मर्डर किया है उसका कारण क्या है, उस किस वजह से मर्डर किया है, किस तरह से स्ट्रेस था इसके अंदर जिसकी वजह से उसने मर्डर किया है अपने पिता को। तो चारों तरफ से जांच चल रही है। अक्षत की माँ भी किस तरीके से मरी थी इसके लिए भी जांच चल रही है। अक्षत बचपन से ही एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, इसकी जांच चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्षत की माँ जो है उन्होंने सुसाइड किया था। तो बच्चे के दिमाग पर तो असर पड़ता ही है, तो किस वजह से सुसाइड किया था इसका भी जांच चल रहा है। अक्षत के पिता से कैसा संबंध था, किस तरीके से दोनों में मिलाप थे, तो इसके भी जांच चल रहे हैं। क्योंकि अक्षत जो है, कहा जा रहा है कि अक्षत नेट के एग्ज़ाम में फेल कर गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड था। उसके पिताजी उनको बार बार इस बातों से टॉर्चर करते थे। तो अक्षत टेंशन में आ करके वो उनको गोली मार दी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि उसकी माँ ने जो सुसाइड की थी उसकी वजह से उसको उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि इन्हीं की वजह से मेरी माँ ने सुसाइड किया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि अक्षत ने कुछ पैसों को भी घर से ले लिया था बिना पिता के कहे हुए, पर इस पर भी उसके पिता नाराज थे। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि अक्षत ने पापा को मारा था। तो अब चारों तरफ से जांचें चल रही हैं, पड़ोसी भी कुछ कह रहे हैं, कुछ रिश्तेदार भी कह रहे हैं, और अब अक्षत से भी पूछताछ हो ही रही है कि किस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए सबको, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, अपने माता पिता होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पर उसका फ़र्ज़ भी एक अलग होता है। क्योंकि माता पिता का रिश्ते में जब हम आते हैं तो बच्चे के लिए ही जीना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को, क्योंकि आजकल पैसों से नहीं बच्चे प्यार से भी संभलते हैं। लेकिन सब कुछ जो होता है वो लिखा भी होता है, कुछ संजोग भी होता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे को दिल से प्यार करें और दिल से समझें। कहा जा रहा है कि 19 तारीख की रात को जब अक्षत के पिता घर आए, तब अक्षत के ऊपर कुछ अनमन की बातें की, कुछ उस पर चिल्लाए, कुछ डांटे, किसी चीज़ की टॉपिक को लेकर के उनके के ऊपर अक्षत के ऊपर गुस्सा हुए, और उनका जो एक अपना रिवॉल्वर था उस बंदूक को उन्होंने अक्षत के ऊपर तान दी। और उसके बाद जो है अक्षत कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, छोड़ दिए। इसके बाद अक्षत अपने रूम में गया, उनके पिताजी अपने रूम में सो गए, और अक्षत पूरी रात उसके दिमाग में चलता रहा कि मुझे ऐसे टॉर्चर किया, मुझे ऐसे बोला, मुझे क्यों बोला। सारे बातों को सोचते सोचते 4:30 बजे के आसपास पिता के रूम में गया, क्योंकि गेट खुला हुआ था। और उसके बाद जो है उसी बंदूक को लेकर के अपने पिता के सर में मार दिया। अब इसी बंदूक की आवाज़ सुन कर के अक्षत की बहन उठी और उन्होंने देखा कि पापा को मार दिया, और बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी। तब उसके भाई ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं सारा हैंडल कर लूँगा। और उसके बाद जो है वो अपने आप को पुलिस के पास जाने लगा कि सरेंडर करूँगा, मैं बताऊँगा कि मैंने पापा को मारा है। लेकिन उसी वक्त किसी दोस्त को फ़ोन भी किया वो, और बोला कि मैंने पापा को मार दिया, मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। तो ये दोस्त कौन है इसकी भी जांच चल रही है, वो भी पकड़ में आने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो है इन्होंने प्लान को बदला। एक प्लान तो बनाया था कि हम पुलिस के पास समझाएंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो प्लान बदला, और उसके बाद वो अपने पापा को काटने के लिए ऑनलाइन पर सर्च किया कि हम कैसे इसको, किसी लाश को
कैसे हम कुछ दिनों तक ठिकाना बिना गंध किए रख सकते हैं, कि इसको कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं जो बदबू ना दे। और उसको काटने के लिए ऑनलाइन से ही आरी, छुरा, चाकू सारे कुछ जो है मंगाया, हथियार। और उसके बाद जो है अपने पिता को 20 के सुबह में जो मारा था 4:30 बजे, यानी 19 की रात को और 20 की सुबह को जो मारा था, तो इसको पूरे दिन 20 को व्यवस्था किया हथियार का। उसके बाद जो है 21-22 को इन्होंने काट करके नीले ड्रम में भर करके इसको रखा था। हाथ दोनों को कहीं और फेंक दिया और सर को और बीच वाले पार्ट को इसने रखा था ड्रम में। कि 2 दिन जो इसके पास टाइम था, वो दोनों दिन जो है उस बॉडी को काटने में इसने दिया, अक्षत ने दिया। और इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, कम है उम्र। लेकिन कितना उम्र है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये सारे जो पूछताछ है वो अक्षत से हो रहे हैं। और सारी पुलिस जो है, पुलिस चारों तरफ घिर चुकी है। बताया जा रहा है कि अक्षत का एक गर्लफ्रेंड भी है जो बहुत पैसे का डिमांड करती थी और अक्षत उसको पैसे दिया, और जिसकी वजह से उसके पापा जो है वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। जब भी आता था घर तो उसके पापा उसके ऊपर चिल्लाता था कि मुझसे बिना पूछे हुए तुमने 10 लाख रुपए क्यों इधर उधर किए हो। तो इससे अक्षत बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेल रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और जब पुलिस उसको पकड़ कर ले जा रही थी, तब उन्होंने बोला अक्षत ने कि हमें अपनी बहन से मिलना है। तो पुलिस ने अपने बहन से मिलाने की कोशिश की उसके बहन से। तो अक्षत की बहन जब सामने आई, तब अक्षत बहुत उसको पकड़ करके रोया, बहुत जोर जोर से रोने लगा, उसके गले लग करके, अपने बहन के गले लग करके। और बहन भी बहुत रोने लगी। और बहन जो थी वो अक्षत को साथ दे रही थी। जब उसको पता चल गया कि पापा खत्म हो गए हैं, तो बहन अक्षत को ही साथ दे रही थी। वो उस बॉडी को छुपाने में साथ दे रही थी। और जब 2 दिन बॉडी को काटने में टाइम लगा, उसको 2 दिन अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद जो है वो 23 तारीख को, यानी 19 तारीख की रात में इसने मारा। 20 तारीख को एक हथियार मंगवाया। 21 और 22 को नहीं, 23 तारीख को जो है अक्षत थाना गया और थाना में जा करके गुमशुदा का जो है रिपोर्ट लिखवाया। ये बताया पुलिस को कि हमारे पिता जो है वो मिल नहीं रहे हैं, वो कहीं 3-4 दिन से गुम हो गए हैं, ऑफिस से आए नहीं, तो हमें इसका रिपोर्ट लिखवाना है। ये सब बोल करके लिखवाया। और उसके बाद उसके पिता के लोकेशन को चेक किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबारी था, बहुत जल्दी एक्शन लिया गया इस बातों पर। और जब उसका लोकेशन चेक करवाया गया, तो उसका अंतिम लोकेशन जो है उसके घर का ही निकला। तो जब घर का लोकेशन निकला, तब घर में छानबीन की गई। और अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो सारे बोल रहे थे कि इसके घर से बहुत बदबू आ रहे हैं। तो किस चीज़ की बदबू आ रहे थे? तो जब उसके घर के अंदर छानबीन की गई, तो ड्रम जो था वो बिल्कुल हॉल में ही रखा हुआ था, नीचे में। और मर्डर जो किया वो 2nd फ्लोर पर किया था मर्डर, और खुद 3rd फ्लोर पर रह रहा था। और उसके बाद जो है अक्षत को पकड़ में आ गया। अक्षत का पूरा जो भी बोलना चालना था वो सब पकड़ में आ रहा था कि अक्षत ने ही मर्डर किया। और बाद में अक्षत सारा का सारा बात का को सरेंडर किया है, सब कुछ बताया है अक्षत। उसके बाद अब अक्षत पुलिस कस्टडी में है, वहाँ पर वो बेचैन की तरह रह रहा है। वो सोता नहीं है, सो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको डॉक्टर की निगरानी में रखी गई है। डॉक्टर समझा करके कुछ खाना खिला रहा है। और उसके बाद जो है उसको दवाइयाँ जो ज़रूरी हो रही है वो सारी दवाइयाँ दे रही है, और उसको अच्छे से रखा जा रहा है। उसके बाद जो है उसको डिमांड पर लिया जाएगा। अभी पूछताछ चल रही है और चारों तरफ के एंगल से जांच चल रहे हैं। सारी जांच होने के बाद ही क्लियर होगा कि किस वजह से अपने पिता को मारा है, किस वजह से ये सब किया है। तो उसके बाद ही सारा कुछ पता चलने वाला है कि क्या सब हुआ है, कि किस कारण से मारा है, किसी दबाव में आकर मारा है, या इसका ब्रेन सही है, या किसी ट्रॉमा की वजह से मारा है, कुछ झेल रहा है ये, या डिप्रेशन में है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा किया है इसने। तो ये सब जांच चल रही है, चारों तरफ से जो है जांच हो रही है कि
इतने बड़े कारोबारी के बेटे होकर के किस कारण से अपने पिता को मार दिया है, वो भी इतने आसानी से। 4 दिन तक दोनों भाई बहन मारने के बाद भी आसानी से घर में रह रहे थे, खा रहे थे। अक्षत जो है वो देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है, लेकिन उसने जो किया प्लान बी चेंज करके, वो बिल्कुल क्रिमिनल वाला ही है। वो किसके दबाव में आके किया है, किसके सिखाने पर समझाने पर ऐसा प्लान बी बनाया है, इसकी जांच चल रही है। उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा जिसने इसको प्लान बी के बारे में बताया है। और यदि ये सरेंडर करता तो ये क्रिमिनल नहीं माना जाता, लेकिन उसके बाद जो ये प्लान बी बनाया है तो इससे इसको क्रिमिनल में ही माना गया है। अब पुलिस की जांच पड़ताल पर डिपेंड है कि क्या जांच में आ रही है, उसके बाद ही क्लियर होगा।